बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज दी वीडियो सराकी अपने वसेब वास्ते 23 नवंबर को डी खान दे NA 185 ते जिमनी इलैक्शन होने वेंदे पन सियासत नाल मैं अपना अज तजिया पेश करे सा नाल थोड़ा तो माजी विच भी घेन वे सा कि ये जिमनी इलैक्शन जो थींदा पे उनकी क्या वजूहात इतना पहले जो इलैक्शन 2024 थी तो क्या नताइज हैं तो फर्दर इन क्या थीवन वेंदा पे क्या नताइज जेरे हैं उन्हें उम्मीद है। सबके पहले तो मैं तुसा अगर याद करो तो 2024 के 8 फरवरी को जो इलैक्शन थिया आम इलैक्शन जो जनरल इलैक्शन हैं उनके 3 कैंडीडेट सन और जे मतलब जिन्हें कंपीटीशन आपस तो मैडम जरताज गुल जी है जिन्हें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो जिन्हें ताल्लुक आ तो उन्हें तकरीबन 94,880 वोट किया हा 881 वोट किया हा और पहले नंबर पर वो जे रहे विनिंग कैंडीडेट हैं और MNA मुंतखब थी गया महमूद कादिर लगारी साहब ने 32,969 वोट किया हा तो दोस्त मोहम्मद खोसा साहब ने 26,621 वोट किया हा। 94,881 वोट गिनने वाली खातून जरताज गुल MNA मुंतखब थी वेंदी है तो उनके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उत्ते पोलिटिकल केसिस तमाम रहनुमाई ते बढ़ाए गए और अगस्त के साल के अगस्त के फैसलाबाद एंटी टैररिज्म कोर्ट जी है वो फैसला देंदी है जरताज गुल के खिलाफ और उसको नहल कर देंदी है 10 साल की सज़ा देंदी है। और केस ये हा कि राना सनाउल्लाह साहब के घर के बाहरों जो अटैक थी 9 मई को उन 9 मई के केसिस के जरताज गुल भी है उमर अयूब भी हैं दीगर जे हैं रहनुमा हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिन्हें को सज़ा मिली है तकरीबन 108 जे हैं लोगों को सज़ा मिली है और 185 नॉमिनेटेड हैं उनके 77 लोगों को जो है एक्विटल मिला बरी थी गया। इन तमाम सिनेरियो के बाद इन केस के जोड़े केस फैसलाबाद आई और बकौल जरताज गुल दे कि मैं उथा ना हमी मतलब कि मौके थे और क्रिमिनल केस की नोयत के अंदरों ये भी सबसे बड़ी एक एविडेंस होनी है कि तुसा उथा मौजूद भी कहना होवे ना इंजा कोई प्रूफ आ। लेकिन मेरे ही प्रोग्राम के जेरे फवाद चौधरी साहब हैं जेरे रहनुमा रह गए और बड़े सीनियर रहनुमान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान के बड़े करीबी साथी हैं और उन्हें भाई जेरे हैं फैसल चौधरी साहब तो उन्हें मेरे प्रोग्राम के आख्या कि जरताज गुल को जी सज़ा मिली है फैसलाबाद एंटी टैररिज्म कोर्ट को तो उनकी वजह जी है कि उन्हें पैरवी सही नहीं की केस उन्हें लीगल टीम ना आए लाई और मैं उन्हें फैसल चौधरी साहब के अल्फाज हैं कि मैं जरताज गुल को बारहा आखे कि तुम पैरवी करो लेकिन उन्हें पैरवी नहीं की जी वजह कि उन्हें को नाहल किया कि सज़ा मिली है 10 साल की। उनके बाद इलैक्शन कमीशन ने फैसला करेंगे कि जिमनी इलैक्शन सीसन ही था 185 तो DG खान की सीट थे और ये 23 नवंबर को इलैक्शन थी वेंदा पाए जेरे ये जरा इलैक्शन कमीशन जरा फैसला करें दी है कि DG खान के जिमनी इलैक्शन थी सी और मैडम जरताज गुल की सीट खाली थी गई है तो उनके जी खिचड़ी DG खान की सियासत के मची है उनके भी मैं जरा एक बड़ी सूरत हाल इंटरस्टिंग बड़ी है कि क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यह जरा है लाहे अमल अपनाया है कि वह बाइकआउट की तरफ वेसी तो पार्टीज दो बचदी हैं सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो मुस्लिम लीग नून। अब मुस्लिम लीग नून का सैनैरियो ही तरीके बढ़े कि उज़ैफर रहमान साहब की एंट्री थी है ये मिनिस्टर टू जोड़ा है प्राइम मिनिस्टर हैं जोड़ा है सकाफत वरसा दे मिनिस्टर साहब एंट्री करें DG खान के पूरी भरपूर तरीके कंपेन करें और दूजी तरफों लिगारी सरदारान ये हैं वो भी पूरी कोशिश है कि अपना कैंडीडेट घेन के आऊँ। थर्ड वन जी पार्टी एंट्री करें दी पताफी बरादरी है डॉक्टर शफीक उन्हें भी पूरी कोशिश की है कि आसा को टिकट मिल सी तो वल उनके बाद सैयद अब्दुल अलीम शाह भी चौथे नंबर पर हैं। लेकिन सैनैरियो ये बढ़ते असा हूँ वाले भी इन चीज़ से तजिया जरा किया और दोस्तें अहबाब न बह के सारे DG खान के जो साफ़ी दोस्त हैं या लाहौर तो जरा इन उत्ते बड़ा सारी असैसमेंट है कि कुछ लोगों की असैसमेंट है कि ये सीट उज़ैफर रहमान को मिल सी लेकिन मेरी ज़ाती असैसमेंट हूँ वाले भी यह गाल है कि कुछ लोग आते हैं कि उज़ैफर रहमान की जी है इस्टैबलिशमेंट बड़ी जी है गहरी ताल्लुकात हैं तो उनकी बिना तो मे भी वो नून लीग रहे वो नून लीग की टिकट मिल वजे। लेकिन मेरी हूँ भी असैसमेंट है दोस्तें अहबाब मिल के अगर क्योंकि जेड़े तरीके DG खान की सीट्स लिगारी सरदारान को मिली है वो सब के सामने है तो वो भी कोई घट कुर्बत या मुहब्बत नहीं रखेंदे इस्टैबलिशमेंट नाल मीनिंग बाय मैं आखना नहीं चाहता कि उन्हें भी अच्छे ताल्लुकात हैं जेड़ी बिना ते जेड़ी तमाम तर इन सैनैरियो के अंदरों एट दी एंड ये बड़े कि महमूद कादिर खान लिगारी साहब को ई कमिटमेंट के तहत कि वो जरा है रिजाइन देसन अपनी MP की सीट तो उन्हें को मिल वैसी जनाब मोहतरम MNA की सीट के उत्ते उन्हें को टिकट जारी कर दिया कि उज़ैफर रहमान साहब बैक वापसी चले गए इस्लामाबाद और पिताफी बरादरान को एतमाद गिन किया गया और बाद सैयद अलीम शाह साहब को भी एतमाद गिन किया गया। हुण सवाल ये बढ़ते कि इलैक्शन सीवन वेंदे पन क्या इम्कानात क्या हैं कौन जीतदा पे ग्रास रूट ते क्या हकायक हैं अवाम वोट किवें देसी
सबके पहले तो सवाल तो ये बढ़ते कि जेरा PTI का वोट है, जेरा मैडम जरताज गुल को 94,881 वोट जेरा पाए, वो वोट कितना वैसी, क्योंकि PTI बाइकआउट थे। लेकिन मेरा जाती एक ये मेरी जाती एक नुक्ता नज़र है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बाइकआउट ना बनना चाहिए, मैदान खाली ना छोड़ना चाहिए। एक जमहूरी मुल्क के अंदरों तुसा वोटिंग दे जेरा मैंडेट है आवाम दा, तुसा वो डिनाई करें अगर तुसा जेरा है वो तुसा मैदान च नहीं आंदे या तुसा बाइकआउट की तरफ वेंदो। हुण सवाल निशान यह है कि सरदार दोस्त मोहम्मद खोसा साहब नाल सरदार सैफुद्दीन खोसा भी कैंपेन करेंदे पैन, ठीक है, मोहिउद्दीन खोसा साहब भी कैंपेन करेंदे पे, जेरे बाज़ाब्ता और फॉर्मल मैंबर ऑफ द पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हैं। लेकिन ये एक सवालिया निशान है कि क्या ये चीज़ इंपैक्ट करे सी आवाम को, PTI के वोटर को, क्या वो 13वीं तारीख को बाहरों निकल दे, क्योंकि मैडम जरताज गुल भी वीडियो जारी कर रही थी जिन्हें वो बाइकआउट का ऐलान करेंदे पैन। लेकिन महमूद कादिर साहब जेरे 32,900 वोट गिदा ने, उन्हें वास्ते भी एक बड़ा सवाल निशान है और टफ टाइम हो सी, एक चैलेंजिंग पोजीशन है, क्योंकि MPA बनने के बाद लगारी साहब जनाब मोहतरम ज़्यादा कोई आवाम दे विच नज़र नहीं आए। उनकी वजूहत अवामी चीज़ के वाकिफ है कि वो नाला हैं, थोड़ा बहु ये फरवरी 2024 इलेक्शन हैं, उन्हें रिजल्ट्स कहने उनके बाद उन्हें ओथ सेरेमनी भी लेट मेरे ख्याल अटेंड की है, और उनके बाद जो सैशनस हैं सूबाई असैम्बली के अंदर उत्थां भी उन्हें कोई 1-2 सैशन अटेंड किए, उनके बाद कहने किए, उनके बाद भी MNA की सीट देते जितना मैं को ये नजर आए कि पता लगे कि महमूद कादिर लगारी को एतमाद की दगे 185 वस्ते हैं। लेकिन हुण कुछ हल्के के ने ये अपडेट है कि या ये सर्वे है या ये एनालिसिस है कि एक तो ये रिफॉर्म 45-47 वाली गाल है कि अगर तुसा पहले तरीके नाल अगर डिठा वजो कुछ रिगिंग के जो तरीके हैं, क्या वो रिगिंग के तरीके हुण भी अपनाए वैसन, क्योंकि इलेक्शन से हुण वो इलेक्शन तो नहीं जो इलेक्शन पहले आम इलेक्शन है, ज़िमनी इलेक्शन है, कल के इलेक्शन थी पर अब या तो ये थी सकते क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ते पाकिस्तान मुस्लिम लीग दोवें वफाक दे विच खास तौर पर स्टेक होल्डर हैं पार्लियामान दे ते गवर्नमेंट दे, और मे बी देर इज़ अ पॉसिबिलिटी के अकोमोडेट ना किया वजे मुस्लिम लीग नून को, और बैलेंस ऑफ प्रोबेबिलिटीज़ थे मीनिंग बाय दूहें को मवाजने दे उत्ते जिनको वोट ज़्यादा पहुँचे उनको जीत दा हकदार दिता वैसी। लेकिन एक ये भी एक राय थी सकती है कि मुस्लिम लीग नून को ऐवान दे विच मजबूत करने वास्ते मजीद, क्योंकि आने वाले वक्त में 28वीं तरमीम थी बनी है, वल उनके बाद एक ये भी तासुर है कि एस्टैब्लिशमेंट ये चाहती है कि नून लीग को मजीद मजबूत करके पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की ब्लैकमेलिंग के बचाया बने। एक गाल तो सारे दोस्त याद करे सो कि ये इलेक्शन सिर्फ DG खान तक महदूद नहीं है, वफाक और पाकिस्तान की सियासत के एक सीट का बड़ी कंट्रीब्यूशन उसी वफाक के अंदर, क्योंकि इनकी वजह यह है कि ये लोग नाअहल किए गए वो विद रीजनस किए गए, विदाउट रीजनस इलेक्शन नहीं थी पाया, ठीक है। ते सरदार दोस्त मोहम्मद खोसा आवामी सतह पर जितनी मेडिया के सर्वे आई है बड़ी पजीराई करेंदे पैन, और उनके नाल PTI का वोट भी उन्हें को थोड़ा बहुत नहीं अच्छा वोट उन्हें को कास्ट थी सी। लेकिन डे ऑफ द वोटिंग डे जे रहे वो जेड़ी पार्टी अच्छा डिलीवर करे सी, खास तौर पर मैनेजमेंट के हवाले नाल मेरे ख्याल दे विच वो जीत पे सी। लेकिन एक कबल अज वक्त गाली पाकिस्तान दे इस मेरे ख्याल दे विच डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदरों द डेवोल्यूशन ऑफ पावर्स या अस आखूँ द इलेक्शन और सिलेक्शन ऑफ द मेंबर्स ऑफ द पार्लियामान ऑलवेज बी अ क्वेश्चन एट द डेट ऑफ द रिजल्ट के अल्टीमेट रिजल्ट क्या आंदन, ये चीज़ जी है वो एट द एंड एक सवालिया निशान है। लेकिन मेरा सवाल एज ए जर्नलिस्ट एज एक नाचीज़ एक खाकसार सहाफ़ी होने के नाते तमाम डेरा गाजी खान की आवाम नाल ये गुजारिश है कि वोट एक तुहाडा फंडामेंटल राइट है, बुनियादी हकूक हैं तुहाडे, वोट एक अमानत है, और वोट कास्ट करो बिल्कुल करो, और वो ही लीडर को वो ही मैंबर को वोट कास्ट करो जिन्होंने तुसा समझो कि तुहाडे वसेब दे जिहड़ा है हकाइक वास्ते वसेब दे हकूक वास्ते और जिहड़ा है स्ट्रगल करन जानदा होवे। लेकिन एट द एंड एक डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदरों एक जमहूरीत का हुसन है कि साफ तो शफाफ इलेक्शन थी होने चाहिए। 23 नवंबर का डी एक बहुत बड़ा डी हो खास तौर पर डेरा गाजी खान और खास तौर पर इस्लामाबाद के ऐवानों के अंदर के कौन पुज के ये रहे वो अपने पार्टी की नुमाइंदगी करे सी। मेरी असैसमेंट के तहत दोस्त मोहम्मद खोसा सर्वे के मुताबिक उन्हें को एज मिलता पे पाकिस्तान तरीके इंसाफ का, लेकिन अगर वो 23 नवंबर की डे को मैनेजमेंट के लिहाज नाल उन्हें को अगर प्रिवेल कर गए तो जीत वैसन, तो उन्हें को ये फॉर्म 45-47 की भी कोई खदशात या तहफ़्फ़ुज़ात ना हो सन, क्योंकि ये चीज़ वाजे कर दी गई है मेरे ज़राए के मुताबिक कि क्योंकि उज़ैफ़र रहमान साहब को पेताफी ग्रुप को अलीम शाह को टिकट नहीं मिली तो ई कमिटमेंट थे कि लगारी सरदारान अपनी ओन दे उत्ते जीत के दिखले सन, अपने वोट के तरीके जीत करे सन, कोई असिस्टेंस फ्रॉम द डिपार्टमेंट्स ना मिल सी। आज की तज़िये दे नाल मैं को इजाज़त दियो। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।